Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and your study is also going well. My name is Chandan, and today we are going to discuss about the river system of South India. Basically, the Godavari, Krishna, and Kaveri. These rivers are also called peninsular river. Although Mahanadi is also called peninsular, but already we have discussed in previous videos. So guys, now let's get started, and our first river is Godavari river. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गोदावरी रिवर का ओरिजिनेशन। देखिए, अगर आप कोई भी रिवर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका उसका ओरिजिनेशन पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऑल्दो अगर पूछा नहीं भी जाता तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी बेटर रहता है कि आपको ये पता हो। तो गोदावरी रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो त्रिम्बकेश्वर, नासिक से होता है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाते हैं। ये तो चलिए, ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। सो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे दूधना, देन पूर्णा, उसके बाद है प्राणहिता। तो ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी, गोदावरी रिवर की, और ये महाराष्ट्र में लाई करती हैं। ऑल्दो अगर आपको ये पता हो किस स्टेट में है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं भी पता हो तो चलेगा, बट आपको ट्रिब्यूटरीज को काफ़ी अच्छे से याद करना है। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए कि अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा एंड फोर्थ ऑप्शन दे दे मंजरा, और अगर आपसे ये पूछ दे इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो उस टाइम अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा। बट हाँ, अगर उसी टाइम में अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है, देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो आइए देखते हैं आगे। पेनगंगा है, फिर उसके बाद है इंद्रावती, देन है सबरी। तो दोस्तों, जो प्राणहिता है वो एक खुद अलग अलग रिवर से मिलके बनी हुई रिवर है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज है पेंच, फिर वेनगंगा, फिर वर्धा, देन पैनगंगा। पैनगंगा जो है वो महाराष्ट्र में है, वैनगंगा मध्य प्रदेश में, पेंच भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद है प्राणहिता। इंद्रावती रिवर ये छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। फिर हम देखते हैं दोस्तों लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला देखेंगे किन्नरसानी, जो कि तेलंगाना में है, फिर मानेर, फिर मंजरा, उसके बाद मुला, फिर प्रवरा। ये इसके गोदावरी रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। आइए इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है दूधना, पूर्णा, फिर प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। एंड प्राणहिता की 3 ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी 4 ट्रिब्यूटरीज है। वैसे तो काफ़ी ट्रिब्यूटरीज है, बट 4 मेन है, जो कि है प्राणहिता, वैनगंगा, वर्धा एंड पैनगंगा। उसके बाद देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, किन्नरसानी, मनेर, मंजरा, मुला एंड प्रवरा। एंड फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो सबसे पहले रिवर कहाँ ओरिजिनेट हो रही है एंड वो ड्रेन कहाँ हो रही है, ओरिजिनेशन पॉइंट से जो ड्रेन की साइड में जाती है वहाँ से हम लेफ़्ट और राइट चेक करते हैं। सो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर, जो कि है कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम, कृष्णा का ओरिजिनेशन कहाँ से? कृष्णा ओरिजिनेट होता है महाबलेश्वर से। एंड कृष्णा रिवर की जो मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है वायरा, देन मुनेरू, पलेरू, मूसी, हलिया, डिंडी। आप इनको एक लाइन से याद रख सकते हैं, बट अगर ओवरऑल आपको बस आइडिया हो कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद है भीमा रिवर। भीमा रिवर जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। एंड भीमा रिवर के भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जो कि है कगना, फिर सीना, फिर मान, फिर नीरा, देन घोड़। और ये पंडरपुर सोलापुर से ओरिजिनेट होती है, और इसको हम लोग चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं पंडरपुर में।
और अगर हम इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरहम, कोयना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरहम, कोयना। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी स्टेट मेंशन कर दिया है, ऑल्दो स्टेट याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको। आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। बट अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने सबका स्टेट कर्नाटका में जो है वो KR से रिप्रेजेंट कर दिया है, महाराष्ट्र में है वो MAH से, और जो तेलंगाना में है TEL, एंड आंध्र प्रदेश में AP। आपको बेसिकली लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसका थोड़ा मोटा मोटा आइडिया रखना है, क्योंकि इतने सारे रिवर्स हैं। इसको कवर करने के बाद भी आई थिंक मोर देन 200 रिवर्स और बच जाती हैं, तो आप सबका एक एक करके नाम तो याद नहीं रख सकते हैं। हाँ, बट जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उनको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बे ऑफ बंगाल से हम लोग देखेंगे ऊपर की साइड में, तो वायरा है, मुनेरू, पलेरू, फिर मूसी, हलिया, डिंडी, फिर है भीमा, फिर डोनी रिवर है। एंड अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरहम, कोयना। आपको एक रिवर जो है, कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो काफ़ी मतलब मुश्किल में डाल सकती है, वो है पंचगंगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है पंचगंगा, जो कि महाराष्ट्र में फ्लो करती है। पंचगंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पंचगंगा कहीं ऋषिकेश साइड में तो नहीं है, इसमें कंफ्यूज होके पता चले आपने गंगा टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, वो है भीमा रिवर और चंद्रभागा रिवर। और हाँ दोस्तों, मैं पहले वाले में आपको लार्जेस्ट रिवर बताना भूल गया था। जो गोदावरी रिवर है, इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है प्राणहिता। फिर इसके बाद देखेंगे कावेरी रिवर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, कावेरी रिवर सिस्टम ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से स्टार्ट होती है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो आइए देखते हैं इसके सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देन देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो थिरुमंथारू फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, देन एन्नोवेरई, फिर अरकंतिक, फिर सिम्हा, यगच्छा एंड हेमावती। आपको लिए आपके ईजनेस के लिए मैंने ऑलरेडी स्टेट मेंशन कर दिया है, बट आपको स्टेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। आइए एक बार और देखते हैं। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है थिरुमंथारू, एन्नोवेरई, अरकंतिक, सिम्मा, यगस्सा एंड हेमावती। अब देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली है अमरावती, बे ऑफ बंगाल साइड से। एंड अमरावती की भी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली है नानगंजी एंड सेकंड सनमुक्ता। फिर है नोइल रिवर, फिर है भविनी, देन सवर्णावती, फिर कबिनी, एंड इन द एंड लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ कहाँ है? केरल में। कबिनी केरल एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे है। फिर सवर्णावती केरल में, फिर उसके बाद भविनी, नोइल, देन अमरावती। एंड फ्रेंड्स, जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है अमरावती। आप कुछ इन क्वेश्चंस को में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको आप ध्यान रख सकते हैं। कावेरी का ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है? ब्रह्मगिरी। ये मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद है अमरावती, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट फ्रेंड्स। और अगर आपको इनको नंबर वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सी रिवर है, ठीक है, एंड इंडिया में एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो उसके आसानी के लिए मैंने आप सभी के लिए एक लिस्ट तैयार कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं वो लिस्ट। उससे पहले हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। एक बार ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम देख लेते हैं, मतलब रिवर सिस्टम अपना जो मेन रिवर सिस्टम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इनकी रैंकिंग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ है? तिब्बत में पड़ता है। फिर वहाँ से ये यारलुंग सेंगपो के नाम से जाना जाता है। फिर एक कट मार के अरुणाचल प्रदेश में
यांग्याप पास से नमचा बरवा से एंटर हो जाता है इंडिया में। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जिनको हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट है धींग, फिर दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। एंड फ्रेंड्स, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे है, ये जो माजुली आइलैंड है ना, वो लोहित रिवर जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, वहाँ पे माजुली आइलैंड फॉर्मेशन होता है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली आइलैंड, आप ये याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये नमचा बरवा से इस एक पॉइंट पड़ता है यहाँ पे। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, जो ये नमचा बरवा है, इस पॉइंट पे एक देखेंगे तो एक ये बैंड सा बन रहा है। इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्सियल बैंड। याद रख सकते हैं, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो कट मार के इंडिया में जो रिवर एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा, ये कौन सा बैंड फॉर्म करती है? तो ये है सिंटैक्सियल बैंड। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब हम सॉरी लेफ्ट बैंक हो गई, अब राइट बैंक देखेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सबसे फर्स्ट है सुबनसिरी, कामेंग, मनस, फिर है संकोस, रैदक, जलढका, फिर तीस्ता रिवर है। जो संकोस रिवर है ये असम एंड वेस्ट बंगाल में बॉर्डर फॉर्म करती है। फिर उसके बाद देखेंगे एक बराक रिवर है, जो कि इंडिया के 4 स्टेट से ट्रैवल करती हुई जहाँ बांग्लादेश में पहुँचती है। उन 4 स्टेट्स का नाम है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम। और जब ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है बराक रिवर, तो इसका नाम सूरमा हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, जहाँ पद्मा रिवर इससे मिलती है, उसके बाद जमुना हो जाती है, एंड फिर उसके बाद मेघना रिवर। जब ये बे ऑफ बंगाल में मीट करने वाली होती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना रिवर। सो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। जो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से है। फिर यारलुंग सेंगपो के नाम से चाइना में जाना जाता है। मतलब एक रिवर के कम से कम 4 से 5 नाम है अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन में। फिर इसके बाद नमचा बरवा से ये एंटर हो जाती है इंडिया में, जहाँ पे हम लोग इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। एंड उसके बाद में जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का मीटअप पद्मा से होता है, उसके बाद ये जमुना हो जाता है। एंड सुरमा के मीट होने के बाद हम लोग इस रिवर को मेघना के नाम से जानते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड आप इस डायग्राम को खुद से ड्रॉ करके लिख सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। फिर आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जो रिवर सिस्टम है वो सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, देन सबसे ज़्यादा फ्लो किसका है, सबसे कम किसका है। ये क्वेश्चन आ सकता है और हमेशा आता है और ये सबको कंफ्यूज करता है। तो आज ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेंथ ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले देखेंगे लेंथ ऑफ रिवर फ्लो इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली है गंगा रिवर। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें हम, गंगा रिवर, फिर गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी एंड तापी। फिर उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लेंथ ऑफ द रिवर फ्लोज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया से टच करती हुई कोई रिवर निकलती है, उसमें सबसे जो लंबा कोर्स है वो किस रिवर का है? तो सबसे पहले इंडस है। अब आप देखेंगे इंडस यहाँ पे 6th नंबर पे है इंडिया में फ्लो वाइज, लेकिन ओवरऑल जो लेंथ वाइज देखें तो इंडस नंबर 1 पे है। फिर सेकंड पे है ब्रह्मपुत्रा, फिर है गंगा, देन गोदावरी, कृष्णा, फिर यमुना, नर्मदा, महानदी, कावेरी एंड तापी। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें जो इंडस रिवर है यहाँ पे 6 नंबर पे है इंडिया में, बट यही अगर ओवरऑल लेंथ वाइज देखें तो नंबर 1 पे है। ब्रह्मपुत्रा रिवर 7th नंबर पे है, लेकिन अगर इसको हम ओवरऑल रीजन वाइज देखें तो ये 2nd नंबर पे है। फिर जो गंगा रिवर है
वो टॉप पे था, वो कितने पे चला गया है? थर्ड नंबर पे। फिर गोदावरी, कृष्णा, बेसिकली सब सेम रहा है, बस जो पोजीशन चेंज हुआ है वो इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा का चेंज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं एंड हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आपको ये नाम याद कर लेने हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। एंड अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे मेन्यूमोनिक भी कुछ बना दूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। एंड अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, देन गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय।